खाद उर्वरक का जो मैंने प्रशिक्षण लिया, इसमें हमारे को नई नई चीज़ें देखने को मिली। और इसमें जैसे जैविक, उसमें अधिकतर उस पर फोकस रखा ताकि आने वाले टाइम जैविक पे जाए और अपना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहे। इससे हमारे को रोज़गार के लिए प्रशिक्षण दिया गया। हम रोज़गार के लिए दुकान डालेंगे, उससे हमारा भी रोज़गार है, आने वाले भी अच्छा रहेगा। क्या क्या सीखने को मिला है इसमें? इसमें हमारे को ये सीखने को मिला किसानों की आय दुगनी हो और मिट्टी को जांच के लिए, और मिट्टी को जैसे केमिकल से बचाने के लिए, मिट्टी खराब हो रही है उसको बचाने के लिए हमारे को ये प्रशिक्षण दिया गया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा हमारा। कराने वाला हूँ। मैंने 15 दिन का यहाँ परीक्षण लिया, हमें बहुत अच्छा मिला। हम डीलरशिप का काम करना चाहते हैं, इसमें काश्तकारों की इनकम को कुल मिला के दुगना करना चाहते हैं। हमको जैविक खाद के बारे में बताया, लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि हमें मृदा का ध्यान रखना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग कम करना चाहिए, जहाँ तक जैविक खाद का कम करना चाहिए। प्राकृतिक खाद है, गोबर खाद है, कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट, इनका उपयोग हमें काश्तकारों को बताना चाहिए। भाई ये जो जैविक खाद है, यूरिया का उपयोग कम करना चाहिए, लेकिन हम डीलर हैं तभी हमको कम करना चाहिए और काश्तकारों को सही राय देनी चाहिए। क्या क्या सीखने को मिला? सीखने को हमें बहुत कुछ मिला। कुल मिला के ये जानकारी मिली हमें कि कम मात्रा में यूरिया का उपयोग काश्त करके लिए करवाना चाहिए। क्या फायदा होगा हमको हमारा परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हमको रोजगार मिला। नाम बता दो। नाम हेमंत पांचाल लिया है, किस प्रकार युवाओं को फायदा पहुंचाएगा? इसमें 15 दिन का जो प्रशिक्षण है कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी में लेले आयोजित हो रहा था, तो युवाओं को जैविक खेती के बारे में अधिकतर बताया गया। जैविक खेती की से क्या है, किसानों की आय दुगनी होगी। यूरिया और डीएपी वगैरह से क्या है कि किसानों को नुकसान होता है, और ये केमिकल्स हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनसे अधिकतर बीमारियाँ होती है। तो जैविक खेती के बारे में अधिकतर बताया गया। तो क्या फ़ायदा होगा इससे? तो किसानों की आय दुगनी होगी, आपको क्या फ़ायदा होगा? हमें फ़ायदा होगा, रोज़गार मिलेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण हम खुदरा उर्वरक विक्रेता है उनको लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक प्रशिक्षण का आयोजन हमने करवाया है। उसमें ये प्रशिक्षण लेने के पश्चात जो भी युवा बेरोजगार किसान हैं, ये प्रशिक्षण लेके और प्रमाण पत्र हासिल करके उसके आधार पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लाइसेंस ले सकते हैं। उस लाइसेंस पर ये लेकर अपना विक्रेता का कार्यक्रम कर सकते हैं। खुदरा उर्वरक विक्रेता का जो हेड दुकान डालने के उस लाइसेंस की आवश्यकता होती है, वो लाइसेंस प्राप्त करके अपना रोज़गार चालू कर सकते हैं। तो युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह से प्रशिक्षण केंद्र पर समय समय पर आयोजित किए जाते रहते हैं। अभी हमने ये प्रशिक्षण चालू किया था 19 तारीख को, 19 जून से, और आज 3 जुलाई को। तो इसमें हमने जो किसान बुलाए थे उसमें से 25 पार्टिसिपेंट्स आए थे, उसमें से 4 महिलाएँ हैं। इस बार महिलाओं की भागीदारी हमारे यहाँ पर बढ़ी है, तो महिलाओं ने भी रुझान दिखाया है और वो भी खुदरा उर्वरक विक्रेता बनना चाहती हैं। तो ये अच्छी बात है कि महिलाएं भी इसके लिए आगे आ रही है और इस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। हाँ, इनको समय समय पर हमारे जो उत्कृष्टता केंद्र है, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, वहाँ पर इन जो प्रशिक्षणार्थी आयोजित करवाई थी। इसके अलावा कृषि अनुसंधान केंद्र उमेदगंज है, वहाँ पर हमारा ट्राइकोडर्मा यूनिट है, हनी प्रोसेसिंग यूनिट है और समन्वित कृषि प्रणालियाँ की यूनिट है, वहाँ उनको भ्रमण करवाया था। इसके अलावा उमेदगंज संस्थान कर रहे हैं, उस जैविक संस्थान का भी विजिट करवाया था, भ्रमण करवाया था, ताकि किसानों को अवेयरनेस मिले, जानकारियाँ मिले कि भाई हमारे खेती बाड़ी के लिए जो संस्थान कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको उनसे क्या क्या अपना सकते हैं, क्या क्या अपने यहाँ पर लागू कर सकते हैं। वो सारी जानकारी जब तक वो देखेंगे नहीं तो उनको कर कैसे पाएंगे। तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से भ्रमण भी करवाया और उनको ये जानकारी हमने दिलवाई।